तरीके से, और ऐसा अत्याचार हो रहा है और आप लोग बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। और ये राजनेता कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई इसमें है, कोई इसमें। ये बताइए, रुपया किसी को छोड़ रहा है? कौन नहीं आपके साथ आएगा? ये रुपया हिंदू को लूट रहा है, मुसलमानों को छोड़ रहा है क्या? यही रुपया अगर आप पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच सब कुछ खत्म करवा देगा। देखिएगा, अब सबको आना ही होगा इस झंडे के नीचे। ये ऐसी लूट है, और ये लूट जब तक नहीं जाएगी, ये मुंह से सुना कीजिए विकास 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 और विनाश। ये जितना ही बोले विकास, समझ लीजिए कि अब विनाश और ज्यादा होने वाली है। मुद्रा बता रही है भाई, कभी चांदी का रुपया था ना, अब लोहे का हो गया, अब तो डिजिटल हो गया। हाँ, अभी देखिए क्या क्या होगा। तो ये अपने षड्यंत्र में सफल हैं। उसके पहले आप जगिए और जगाइए, नहीं तो अब देश की खैर नहीं है। आने वाली पीढ़ी अब क्या होगी, अभी इन्होंने सब बताया। देखिए क्या तो है, उसकी तैयारी किया जाए। मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक चीज ध्यान में रखिए, आपके पास लोगों से जुड़ने का एक साधन हो गया, आप लोगों के काम के हैं, आपको मालूम पड़ गया, तो देना मेरे को, मैं बताता हूं ना तेरा समाधान। आपके पास समाधान हो गया ना, सबसे पहली बात ये हो गई। और हर घर में है प्रॉब्लम, पैसे की नहीं है, बच्चे की है, बच्चे की नहीं है, स्वास्थ्य की है, कोई ना कोई तो है ना। आप उनके साथ जुड़िए और आपका जो इंटरेस्ट एरिया है उसको लेकर के जुड़िए। पहले आपको भरोसा होना चाहिए। ये इतना सारा लेक्चर देने की क्या जरूरत थी वर्मा जी को? इतना सारा सच्चाई बताने की और ये किताब आपको देने की क्या जरूरत थी कि भाई आप समझिए? हम सीधा भी तो कह सकते थे, जितने कर्जे वाले हैं लाओ अपना नोटिस और तुम्हारा काम कर देंगे। सबसे पहले आपके अंदर ये फीलिंग होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। दूसरा नंबर, जो व्यक्ति है जिसने कर्जा लिया है, जब वो नोटिस आता है जो हमने बैंक को देना है, और जब वो पढ़ता है, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है कि अरे मेरे साथ इतनी बड़ी लूट हो रही थी, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया इतने सालों में। और वो खड़ा होता है फिर लड़ने के लिए, असलियत में सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं, अगली पीढ़ियां और ये देश बचाने के लिए। असली झगड़ा ये है। हमको क्या है, लोन लेकर के बड़ा अपना करके जुगाड़ बुगाड़, मतलब 20-30-50 करोड़ रुपया कुछ छापना कोई बड़ी बात है? आज भी हम लोगों को यह सोचना पड़ता है हमारी टिकट कौन कराएगा। मतलब जो संभालता है, हम क्या करते हैं, अब वकील है, वो इतना बड़ा वकील है, इतना समझदार वकील है जिसको ये चीजें समझ में आई है। एक वकील से सारे केस नहीं दे सकते। एक वकील बिक गया सब बिक जाएगा, एक वकील मार दिया सब खत्म हो जाएगा। वकील बदल बदल के देने पड़ते हैं। एक वकील को समझाने के लिए उसके साथ 3-3, 4-4 दिन मगजमारी करनी पड़ती है, क्योंकि वकील वकालत के हिसाब से। तो जब समझ में आता है, तैयार हो जाता है, फिर उसको कहना पड़ता है कि गरीब आदमी के पैसे नहीं लेने, अमीर आदमी से जो पैसा आएगा वो तुमको मिल जाएगा। जो दफ्तर संभाल रहे हैं बच्चे, जो दूसरा काम कर रहे हैं, और हम ये कहते हैं हमारा, वर्मा जी ने एक सिंगल पैसा नहीं लिया, हम कभी एक पैसा नहीं लेते इसका, हमारा कोई पैसा नहीं है। जो उसका जो चल रहा है वो तो लेगा ना वकील तो अपना। फिलहाल वकील अभी इतना देशभक्त नहीं हुआ है, देशभक्त है वकील तो उनका नहीं लेंगे जिसका नहीं खर्चा है। लेकिन तब आदमी साथ में आएगा, समझता है। आपके यहां से 2-4 केसेस जाएंगे, और अभी डॉक्टर साहब वाला केस फंसा हुआ है वो पेज, क्योंकि वो बिल्कुल एंड मूवमेंट पे हमारा केस पहुंचा। अगर उनके नोटिस आते ही नोटिस चला जाता तो अलग ही कहानी होती, फिर किसी की औकात नहीं थी आने की। कहानी ये है, आप इस पे शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए, लोगों को जोड़ना शुरू कीजिए। ये क्रांति होनी तय है, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है ना, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि इस ज्ञान युद्ध में, इस धर्म युद्ध में आप किस तरफ खड़े होंगे, या पास में सामने खड़े होकर केवल तमाशा देख रहे होंगे। ये तो होना तय है। ये उन्होंने भी तय किया हुआ है, ये हमने भी तय किया हुआ है। ना वो रुकने वाले हैं ना हम रुकने वाले हैं। कहीं से भी शुरू हो जाए क्रांति, कभी भी शुरू हो सकती है, कभी भी। मतलब उन्होंने कोई फरमान जारी किया, मेरे जैसे किसी पागल आदमी ने फरमान को मानने से मना किया,
कोई अफसर आएगा, वहां बैठेंगे कि क्या होगा, कि जेल होगी, कि आदमी मरेगा, कि जाएगा, कुछ नहीं पता। लेकिन ये शुरू तो हो सकता है, ये 1 लाख शुरू होने से, 1 लाख बनने से पहले शुरू हो जाए, हो सकता है ये 20,000 पे ही शुरू हो जाए। लेकिन उस दिन, जिस दिन ये शुरू हो जाए, उस दिन घर बैठने के बारे में मत सोच लेना, बस ये गलती मत कर देना। उस दिन तो फिर जैसे हमारा है, हमारे नहीं घर वाले भी पूछते कि कहाँ है, कब आएगा, कुछ नहीं पूछते। बस एक बैग घर में तैयार रखा है, जाएंगे तो बैग तैयार मिलेगा, उसकी तरफ से चाहे मैं 10 मिनट में वापस चला जाऊं, घर वालों की तरफ से। मुझे लिस्ट दी थी उन्होंने जनवरी में, मेरी घरवाली ने मुझे लिस्ट दी थी कि 14 दिन पूरे साल में आप घर आए हो। मैंने कहा अरे 14 दिन थोड़ी आया हूं, मैं तो ज़्यादा दिन आया हूं। मैंने कहा उस दिन आया था, उस दिन आया था, ऐसे करके। मैंने कहा ऐसे करके? कहता है उस दिन मालूम है आपको, 15 मिनट के लिए आए थे। आते ही बैग नहा धो के बैग बदल के चले गए थे कि ये वाले मैले कपड़े हैं, ये उधर वाले वो। तो आपको उस दिन के लिए घर से निकलना पड़ेगा। ये समझ के लीजिए, ये लड़ाई बहुत, यानी कि डू और डाई की लड़ाई है। तब से चली है ये, नेताजी के वक्त से चली है। यानी कि इनको मालूम था कि पूरी तरह से खोखला करना है इस देश को। आज भी हमारे जंगल बचे हुए हैं, आज भी हमारे पास जमीनें बची हैं, कोयला बचा है, सोना बचा है, हीरा बचा है, कश्मीर में यूरेनियम बचा है, अभी बचा है। ये यहां से पोर्ट से ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला है अगर नहीं खड़े हुए। प्राइवेटाइजेशन भी रोकनी पड़ेगी, ये जंगल कटने भी रोकने पड़ेंगे, नक्सलियों के साथ भी जाकर खड़ा होना पड़ेगा। वो नक्सली नहीं है, वो अपने जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो उनको हथियार क्यों उठाने पड़े? क्योंकि इन लोगों ने जंगलों को नेशनल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। जो उनके पुरखे सदा से उन जंगलों की रक्षा करते आ रहे थे, उन लोगों को इन्होंने नक्सली बना दिया। इधर से जब किसान चला अपनी जमीन बचाने के लिए, तो उनको खालिस्तानी बता दिया। 1 मिनट दूर बैठे आदमी को कहां पता चलता है यार कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। मैंने हरियाणा में एक्सीडेंट होते हुए देखा है। एक्सीडेंट हो जाता है और आदमी, किसी अमीर आदमी पे एक्सीडेंट हो जाए, तो वो किसी ऐसी जगह से जहां केवल सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए अगर कोई व्यक्ति पूरा दिन दिहाड़ी कर सकता है, ऐसी जगह से वो आदमी को ले आते हैं कि तेरे घर वालों को 15,000 रुपए महीना मिलता रहेगा, तू हमारे लिए जेल में चला जा। वो कह देता है मैंने मारा है, मैंने किया एक्सीडेंट। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे किसी व्यक्ति को अगर मान लो पठानी कुर्ता पजामा पहना के, मुसलमान बना के किसी कोई गलत काम करवा दिया जाए, तो हिंदू मुसलमान दंगे भड़कने में कितना टाइम लगेगा? मतलब ऐसे चुटकियों में आप लोग तो भटक जाओगे। आप लोगों को तो दुश्मन मुसलमान लगता है, आप लोगों को तो जाट आपको यादव दुश्मन दिखता है, आपको राजपूत दुश्मन दिखता है। उन्होंने बनाया है सेलेक्टिवली हर जगह आपका दुश्मन आपके सामने। यानी आपको अपनी बर्बादी का, अगर आपका कोई जात आपकी दुश्मन नहीं है ना, तो आपको रिजर्वेशन वाले दुश्मन दिखने लग जाएंगे। रिजर्वेशन वालों को नॉन रिजर्वेशन दिखने लग जाएगा, बहुजन को ब्राह्मण दिखने लग जाएगा, ब्राह्मण को बहुजन दिखने लग जाएगा। उधर जाओगे राजस्थान में कोई और दिखने लग जाएगा। इन्होंने खड़े कर दिए कि आप अपनी बर्बादी का कोई कारण वो अपने आसपास ही ढूंढो, असली षड्यंत्रकारी तक ना पहुंच पाओ। इसलिए उन्होंने छोटे छोटे दुश्मन ही अपनी खड़ी कर दी, घर में ही, घर के घर में। इससे बचना होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जब बर्बादी हो रही है तो कोई बच नहीं पा रहा है। अभी जब इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र चलाया और पूरी वैक्सीनेशन किया, कोई परिवार जाति देखकर नहीं बचा, है ना? जाति धर्म उन सबसे ऊंच नीच, पैसा, पढ़ाई लिखाई कुछ ही काम नहीं आया, ना डिग्रियां काम आई, ना कुछ। अगर कोई काम आया तो अपना भाईचारा काम आया। कुछ लड़ पाया अगर कोई हमारे जैसा, तो अपने भाईचारे के दम पर लड़ पाया ना। और आपको भी यही करना है, अपने भाईचारे को इतना बड़ा कर लो, ये परिवार बहुत बड़ा बनेगा। मैं कल भी कहा था, ये नई जाति तैयार हो रही है। ये जो आप लोग बैठे हो ना, ये नई जाति है। पुराने वाली जातियां सारी, जो पार्टियों के नाम पर, जो धर्म के नाम पर, जो जात के नाम पर जो बंटवारा था, वो बंटवारा अब नया हो रहा है। हर डिपार्टमेंट में 2 हिस्से बन गए हैं, एक प्रो गवर्नमेंट वाला और एक एंटी गवर्नमेंट वाला। एक प्रो षड्यंत्र, एक एंटी षड्यंत्र। हर जगह पर दो हिस्से। तो इससे अपने को अगर ये लगता है कि हम ठीक रास्ते पर हैं, तो फिर रुकने का कोई नाम नहीं होना चाहिए। बस एक बात हमको ध्यान में रखनी है
कि अपनी इस पूरी यात्रा में एक संकल्प जरूर लीजिएगा कि अपने साथ चलने वाले किसी व्यक्ति को, किसी साथी को किसी भी कारण से हम धोखा नहीं देंगे। बस झूठ मतलब हमको किसी को ठगना नहीं है। हम लोग कम खा लेंगे, हम लोग कम लड़ लेंगे, लड़के मर लेंगे, लेकिन हमें चीट नहीं करना अपने साथियों को, और किसी चीज़ के लिए नहीं, क्योंकि हम तो किसी चीज़ के लिए चल नहीं रहे हैं। बस आपको ये करना है कि अब से रुकना नहीं है। रास्ते बहुत हैं, आपको अभी ये लगेगा क्या होगा, कैसे होगा। जब हमको ये लगेगा कि ये व्यक्ति इस काम के लिए तैयार है, अपने आप तैयार कर देंगे। ये लगेगा कि ये व्यक्ति अब इस चीज के लिए तैयार है, उसको अपने आप तैयारी कर ले, पर कम से कम कम्युनिकेशन गैप ना रहे, बातचीत रहे। आप लोग भेजिए, जुड़िए, हम एक ग्रुप बना देंगे, सारे इन साथियों को जोड़ देंगे। उस ग्रुप में कोई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं होगा, कोई खबर नहीं होगी, कोई जानकारी की बात होगी तो अलग बात है। बाकी कनेक्टेड रहिएगा, सबको बचाएंगे, खुद भी बचेंगे, अपने परिवारों को भी बचाएंगे और इस लड़ाई को बढ़ाएंगे। अभी भरत कुछ बोलना चाह रहा था, हो गया? ठीक है, तो हमारी तरफ से अच्छा, इसको रोक दो इसको।